हज्जाज बिन यूसुफ की दो खूबियां बड़ी गजब की थी। जहां वो एक तरफ जुल्म था, वहां ये कि अजमीउल असल होने के बावजूद वो अरबी जबान और अदब पर गजब की कुदरत रखता था। अहले अरब उसके कायल थे, हालांकि अरब किसी को नहीं मानते थे, लेकिन उसकी जबानदारी के कायल थे। और एक मौके कुरान पर हज्जाज बिन यूसुफ की बड़ी गहरी नजर थी। उसने पूछा दरबारियों से कि सुना तुमने क्या कहा इसने सईद ने? कहा कि इसने तो आपकी तारीफ की है, कि कहा है कि आप आदिल हैं और आप मसावत करने वाले। कहा गलत, तुम समझे ही नहीं। इसने कहा है कि तू जहन्नमी है, तू जालिम है, जाबिर है, जहन्नमी है और काफिर है। लोगों को हैरत हुई कि इसमें तो कोई लफ्ज ऐसा नहीं आया। उसने कहा कि पहले लफ्ज का अंत कासित के तो उससे उसकी मिराज वअम्मल कासितून फकानू लिजहन्नम हतब, वअम्मल कासितून फकानू लिजहन्नम, कहने इसकी मुराद वहां थी। उसने कहा दूसरे कहा अंत आदिलुन, तो वहां अदल मुराद नहीं है। सुम्मल लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम यादिलून, वहां उसकी मुराद ये है। इसने मुझे जहन्नमी भी कहा है, काफिर भी कहा है और दोस्त भी कहा है। ये तो अहले लुगत लिखते हैं कि ये कुरान करीम, ये अरबी ज़बान के बहुत से अल्फाज वो हैं कि जिनके माना उसके सियाक़ व सबाक़ से मुतय्यर होते हैं। तो ये अरबी ज़बान की खुसूसियत है। ये खफीफ़तानी अलल लिसान, सक़ीलतानी फ़िल मीज़ान के वज़न वनज़अुल मवाज़ीन क़िस्त लियौमिल क़ियामा के अल्लाह ताला। तो ज़ाहिर है कि जब वज़न को तोलने की बात आई, वज़न दो तरह के होते हैं। एक मादी वज़न है, मादी वज़न जैसे जैसे हुज्म बढ़ता चला जाएगा उसका वज़न बढ़ता चला जाएगा। और उसको हम कैसे नापेंगे? किलो, 10 किलो, 100 किलो, मन, 2 मन, टन, 2 टन, यहाँ तक कि आज की टेक्नोलॉजी के अंदर पहाड़ों का भी तखमीना लगाया जा सकता है कि साहब ये पहाड़ कितने वजन का। लेकिन जब वजन का जिक्र आएगा तो हमारे जहन के अंदर तराजू का, इसलिए कि अल्लाह ने हमारे जहन के अंदर एक खास हिस्सा बनाया है कि जहाँ अल्फाज महफूज है। अगर हमारे सामने पानी का जिक्र आएगा तो पानी की शक्ल खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगी, लेकिन वो उसी जबान में आएगी कि जिस जबान से आप वाकिफ। अगर मेरे साथ उड़ी जबान के अंदर पानी का लफ्ज़ बोला जाएगा तो मेरे जहन में कोई उसका तसव्वुर नहीं आ सकता, मैं जानते नहीं। तो वजन का लफ्ज़ जब बोला गया तो लामाला तराजू का तसव्वुर आया कि आमाल वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। लेकिन क्या आपके ज़हनों के अंदर किसी ऐसी तराजू का तसव्वुर है कि जिसमें ज़मीन, आसमान और जन्नत और दोज़ख हो जाए? नहीं। इसलिए यहाँ पर अहले इल्म कहते हैं कि उसकी हकीकत क्या है नज़उल मवाज़ीन और क़िस्त की, वो तो अल्लाह ही जानता है। या बस वो जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बता दिया उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये आलम गैब की चीज है। और जैसे जन्नत के बारे में आपने फरमाया कि माला ऐन रात वला उज़ुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, कि न किसी इंसान की आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी दिल पर उसका। तो यही सूरत उस मीज़ान की। बस हमें ये यकीन है कि मीज़ान होगी, अमल होगा, कैसे होगा वो अल्लाह ही जानता है, वो वही आके बात करेगा। तो सक़ीलतानी फ़िल मीज़ान और मैं कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमान कि दो कलमे अल्लाह का बेहद महबूब हैं। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। कायदा ये है कि जब आप किसी को हदिया देते हैं तो इंसान का इल्तिफ़ात बढ़ जाता है उसकी तरफ, और अगर हदिया दे रहे हैं और हदिया उसकी पसंद का दे रहे हैं तो इल्तिफ़ात और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अल्लाह के बारगाह में इंसान हदिया पेश करता है, और वो हदिया के जिसके बारे में खुद बारगाह रब से ये ऐलान है कि कलिमतानी हबीबतानी लिर्रहमान कि अल्लाह की बारगाह में बेहद महबूब है, तो आप तो समझें कि उनका इल्तिफ़ात और तवज्जो किस कदर बढ़ जाएगी। वजह क्या है? यूँ तो सारे ही नाम अल्लाह के कि इन दो कलमों के अंदर अल्लाह ताला ने उलूहियत के कई मकामात इसके अंदर पोशीदा है। पहला फरमाया सुभान, लफ्ज़ सुभान के माना है तंज़ीह के, गोया अल्लाह ताला हर ऐब से, हर नक़्स से, हर गफ़लत से, हर कमी से मुबर्रा, बाला और बरतर आला।
कोई कमी कोई नक्स उसके अंदर नहीं। ये एतकाद हमारे ज़हन के अंदर होना, इसको कुरान करीम ने कई जगह पर फरमाया ला ताकुलू सिनतुम वला नौम, न उसे ऊँग आती है न उसे नींद आती है, क्योंकि ऊँग का आना या नींद का आना जो थकन की अलामत है। जाहिर है वहाँ थकन का क्या सवाल है, वो तो उससे बहुत आला है। फरमाया कि ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, ना वो बहकता है और ना वो भूलता है, क्योंकि भूलना और बहकना जो है वो गफलत की अलामत है। तो कई जगह कुरान करीम सब्बिहिस्म रब्बिकल आला सुब्हानल्लज़ी हीना तुमसूना व हीना तुस्बिहून, कि ये सुबह शाम का तगय्युर जो है, ये क्योंकि तगय्युर होता है जो चीज माइल में फना हो, लेकिन अल्लाह ताला तो सदा कायम और दायम है, तो वहाँ फना का कोई तसव्वुर ही नहीं। तो सब्बिहिस्म रब्बिकल आला युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तो गोया तंजीह बयान किया। दूसरा एक वो है तहमीद व बिहम्दी, के हम्द बयान करना। जाहिर है कि हम्द जो बयान की जाती है वो कुदरत और इख्तियार पे की जाती है, कि जिसके पास कमालात हो, अजमत हो, इख्तियारात हो। जाहिर है कि अल्लाह के पास तमाम इख्तियारात हैं, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हर चीज का इख्तियार, इन्नहु अला कुल्लि शैइन कदीर, कि हर चीज का इख्तियार उसी के पास है। तो जाहिर है कि हम्द भी उसी की होगी कि जिसके पास इख्तियार है। ये कहलाती है तहमीद। और तीसरा है तकबीर, वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द। जाहिर है कि जिसके पास इख्तियारात होंगे, जिसके पास कुदरत होगी, जिसके पास सब कुछ होगा, तो अजमत किसकी होगी? उसी ज़ात बरतर और आला की होगी। तो वही तमाम अजमतों का मालिक है। और इसका जो आला तरीन नमूना है वो है जहाँ फरमाया कि वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। ये अज़मत का वो बदतीन तरीन मकाम है कि जहाँ हमारी अक्ल रसाई नहीं कर सकती। इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने इस आयत के बारे में बड़ी अजीब गरीब बात की। फरमाया कि इस आयत पे, इस मकाम पर सिर्फ वो आलिम कदम रख सकता है कि जिसके ईमान के अंदर पहाड़ों जैसी सलाबत हो और समंदरों जैसी गहराई, वो कदम रखता है। वरना आम अगर आलिम किसी कदम रखेगा तो बस ये समझ लो कि कदम जो है वो तलवार की धार पर होशदार कर रहे कदम तलवार की धार। लेकिन कुरान की आयत है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस मकाम से गुजरने के लिए एक समझिए कि आम मुस्लिमीन के लिए एक बहुत सहज रास्ता बताया और एक दुआ बताई। और उसके आखिरी बारे अल्लाहुम्मा अंतल अव्वल फलैसा क़ब्लका शै, अल्लाहुम्मा अंतल आखिर फलैसा बअदका शै, अल्लाहुम्मा अंतल ज़ाहिर फलैसा फ़ौक़का शै, अल्लाहुम्मा अंत बातिन फलैसा दूनका शै। अल्लाह आप अव्वल हैं, आपसे पहले कोई नहीं, आप आखिर हैं, आपके बाद कोई नहीं, आप जाहिर हैं, आपके ऊपर कोई नहीं, और आप बातिन हैं, आप के सिवा कोई। बस ये कहो गुजर। तो किब्रियाई, तो गोया तंजीह भी आ गई, तहमीद भी आ गई, तकबीर भी आ गई और तहलील भी आ गई, तमजीद भी आ गया। इन तीन दो कलिमात। अब इसके बाद जाके कई तौहीद का नंबर आएगा। तौहीद के तक पहुंचने के लिए इन 6 मराहिल से गुजरना इंसान के लिए जरूरी है। जब तक इन 6 मराहिल से नहीं गुजरेगा तो इंसान तौहीद हकीकत तक नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए मैं हबीबतानी कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान कि ये अल्लाह ताला के नज़दीक बेहद महबूब कलमे। तो ये है इमाम बुखारी की सनअत, ये है इमाम बुखारी का इन्फिराद, ये है इमाम बुखारी का इम्तियाज, उनका इख्तिसास कि वो उन्होंने इन्नमल आमालु बिन्नियात से शुरू किया और लाके खत्म किया, दुनिया से शुरू किया और आखिरत पे लाके खत्म किया। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये तलबाए अज़ीज़ जो इस वक्त फारिग हो रहे हैं, सिर्फ इनके लिए एक नसीहत है कि देखिए इल्म जो है वो उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक उस पर अमल होगा, क्योंकि इल्म बगैर अमल के सिवाय मालूमात के इससे ज्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है। इल्म बनता उस वक्त है जब तक उस पर अमल होगा।
इमाम अहमद रहमहुल्लाह का मामूल था कि जब वो कोई हदीस दर्ज करते थे तो लिखते हैं कि मैं उस वक्त तक उस हदीस को दर्ज नहीं करता था जब तक उस पर एक मर्तबा अमल ना करूं। लिहाजा आज आप ये अहद करें कि आपको जो इस दरसगाह ने, जो आपकी मोहसिन दरसगाह है, ये असातिज़ा इकराम कि जिनके एहसानात से आप जिंदगी के किसी भी मरहले में बाहर नहीं आ सकते, तो उनके लिए आप अमल करके नेक नामी का सबब बनेंगे या आप बदनामी का सबब, ये आप तय करेंगे कि वो मोहसिन इदारा ये आपके अमल पर तो और अमल जो है वो तत्हीर बातिन के बगैर नहीं होगा। पहले तत्हीर बातिन के दिलों की सफाई, और दिलों की सफाई के बाद अल्लाह के और अपने दरमियान एक अहद करें कि अल्लाह आपने मुझे इल्म से तौफीक से नवाजा। जाहिर है कि ये अल्लाह की तौफीक थी कि आपको अल्लाह ने इस अजीम तरीन इल्म से, इंसान अपने इरादे से कुछ नहीं कर सकता। हम अगर यहाँ पर आए हैं, ये हजरात जितने यहाँ पर आए हैं, ये अपने इरादे से नहीं आए, ये अल्लाह की तौफीक से। इंसान नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर जाता है तो अल्लाह की तौफीक से जाता है, तो अल्लाह ने तो आप पर बहुत बड़ा करम किया है। आप उर्फन तालिब इल्म के दौर से निकल गए और निकलने के बाद अब आप मैदान अमल में जा रहे हैं। यहाँ जब तक आप इस दरसगाह के अंदर थे, इस चार दीवारी में थे, आपसे अगर कोई गलती होती थी तो आपको संभालने वाले ये असातिज़ा इकराम, इन्होंने आपको डांटा भी होगा, आपको प्यार भी किया होगा, आपको समझाया भी होगा मुख्तलिफ अंदाज से, आपको ये बातें बाद में याद आएंगी। लेकिन अब जब आप मैदान अमल में जा रहे हैं, आपके हर अमल को, हर फेल को, हर कौल को, हर कदम को तनकीद की नजर से दे। आपका एक अच्छा अमल जो है वो हजारों की इस्लाह का भी जरिया बन सकता है, और आपका एक गलती जो है वो हजारों की गलत। तो इस तनाजुर के अंदर देखिए कि आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी आ है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत और हौसला अता फरमाए। इन्हीं चंद तालिब इल्माना बातों पर बात खत्म करता हूँ। अच्छा अच्छा इस इल्म की खुसूसियत जो है वो है इस्तिनाद के हर फेल, हर सनद जो है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल होती है। बनी नौ इंसानी की तारीख के अंदर कोई इल्म और कोई फन ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसका मकसद सिर्फ एक शख्सियत के अक़वाल, अफ़आल, अमाल, तकारीर, आपका हरकत, सकनात, अंदाज़े नशस्त व बर्खास्त, उसको महफूज करना हो। ये खुसूसियत सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को हासिल है कि उसने आपके एक अमल को महफूज किया। आप के जो मुत्तबईन हैं, आपकी उम्मत है और आपके मानने वाले हर दौर के अंदर एक बड़ी तादाद वो रही है, बल्कि उनकी तादाद ज्यादा रही जो आपको नहीं मानने वाले थे, और आपसे ज्यादा मानने वाली शख्सियत रही है। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हर दौर के अंदर आपकी तादाद से अदद के एतबार से हमेशा ज्यादा है। वजह उसकी ये है कि उनको मुसलमान भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसी तरह से तीनों कौम मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं एतकाद की बिना ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसूल, क्या वो हमारे ईमान का हिस्सा है। तो बहरहाल अगर आज ईसाइयों से ये कहा जाए कि आप इस 2500 साल तारीख के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के अक़वाल को पर ये बताएं कि कितने लोगों ने मेहनत की, अव्वल तो ये सवाल ही समझ में नहीं आएगा, और अगर समझ में आ भी गया तो 10, 20, 50 से ज्यादा वो नाम पेश नहीं कर सकते, और 100-150 अक़वाल जमा कर सकते हैं, उसमें भी तहरीफ शुदा काफी है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम के अक़वाल को जमा करने वालों की तादाद 6 लाख। मुहद्दिसीन ने इस पर जबरदस्त मेहनत की, और 6 लाख अफराद भी वो हैं कि ये नहीं कि एक इंसाइक्लोपीडिया तैयार कर दिया।
और माया वो पैदा कहाँ हुआ, उसका खानदान क्या है, कबीला कौन सा है, उसके असातिज़ा कौन है, किस क्या क्या उलूम पढ़े, उनकी राय क्या है, तलामीज़ा कौन है, उनके बारे में राय क्या है, मुआसिरीन की राय क्या है, और ये सारी चीजें जमा कर दी। जिस रावी से वो रिवायत कर रहा है उसके और इसके दरमियान ज़मानी और मकानी फासला कितना है, ताकि ये तय किया जा सके कि ये इनसे मुलाकात मुमकिन है या नहीं है। इसे बारे में हजरत सुफियान सौरी जो तबे ताबीन के अंदर अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस के खिताब से यहया बिन मुईन ने उनको खिताब दिया। वो कहते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सहाबा इकराम बराह रास्त सुनते थे। फिर ताबीन का दौर आया तो उन्होंने अपने वालिद से और वालिदैन से वो बातें सुनी। उनके यहाँ भी तकवे का वही मयार था जो सहाबा के आता। फिर सहाबा के औलाद और अहफाद आए, दूसरी कौमें दाखिल हुई, तो अब खतरा ये हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि हदीस के ज़ख़ीरे के अंदर खल्त मल्त हो शुरू है। तो हमें ये एहसास हुआ और हमने तारीख का इख्तियार इस्तेमाल किया। तारीख का इख्तियार इस्तेमाल करने से मुराद ये है कि फरमाते हैं कि हमारे पास एक आदमी आया, उसने कहा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। हमने पूछा कि तुमने ये हदीस किससे सुनी, कि हमने फलां ताबी से सुनी। कि उस ताबी से कहाँ मुलाकात हुई थी, कि आर्मीनिया में मुलाकात हुई थी। कि वो आर्मीनिया में वो ताबी क्या कर रहे थे, कि वो एक मार्के के अंदर गए थे, हमारी उससे मुलाकात हुई। कहा कि यह तो तुम झूठ बोल रहे हो, या तुम्हें इल्तबास हो रहा है, तुम्हें इल्तबास हो रहा है या तुम झूठ बोल रहे हो। दोनों शक्लों के अंदर तुम्हारी ये रिवायत रद्द की जाती है। तो ये है वो बुनियाद कि जहां से, और फिर यही नहीं कि सिर्फ मुतून की हिफाजत की, बल्कि एक एक चीज और एक एक अदा की हिफाजत की। मेरे दादा हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद तैयब साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हु फरमाते हैं कि हमने मिशकात जो है वो अपने वालिद हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हु से पढ़ी। जब हदीस नौहा पर पहुंचे तो हदीस नौहा की तशरीह बयान करते हुए उन्होंने बताया कि अरब जाहिली दौर के अंदर, दौरे जिहालत के अंदर जो वहाँ के रुआसा थे, उनके ये एक अंदाज हुआ करता था कि वो वसीयत कर जाते थे कि मेरे मरने के बाद मुझे इतने दिन तक रोया जाए। किसी ने 2 महीने, किसी ने 5 महीने, किसी ने साल, किसी ने 2 साल, और फिर वो तादाद बताई कि इतने आदमी रोए। अब जाहिर है कि किसकी आंख में इतने आंसू रखे तो वो इतने दिन तक रोएगा। तो उसके लिए ये होता था कि खास किस्म की औरतें थी जो माशरे के अंदर मौजूद रहती थी, जिनको रोने की बड़ी प्रैक्टिस थी कि इधर तो उनको उजरत पर बुला लिया करते थे। और तरीक़ेकार ये होता था कि वो आके घर में रहती थी। अब 5, 10, 15 जो हस्बे वसीयत वो आ गई, अब वो रह रही हैं, खा रही, पी रही, हंस रही, बोल रही, और जहाँ देखा उन्होंने कोई ताज़ियत के लिए आ गया, कोई मेहमान आ गया, वो सारी सर जोड़ के बैठ गई। और उसके बाद उन्होंने मरने वाले के औसाफ बयान करने शुरू हुए, मुहासिन बयान किए। वो तो ऐसा था, वो ऐसा था, वो तो दरिया था, वो तो पहाड़ था, वो तो शेर था, वो तो भेड़िया था, वो सारे गैर वाक़ई। और उसके बाद रा 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 करके रोना शुरू कर दिया। हज़रत फरमाते हैं कि हमें ये ख्याल पैदा हुआ कि जब आपने ये सारी कैफियत बयान कर दी तो फिर ये रोने की आवाज निकालने की क्या जरूरत है, ये रारा की आवाज क्यों निकाली। जाहिर है आदमी किसी न किसी तरह तो रोएगा ना। तो हजरत ने फरमाया कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। यही बात हमारे जहन में आई थी जब ये हदीस हमने हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई से पढ़ी। और हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई फरमाते हैं कि यही बात हमारे जहन में आई कि जब हमने ये हदीस हजरत शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह से पढ़ी। और हजरत शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी फरमाते हैं कि शाह इसहाक साहब रहमतुल्लाह ने भी इसी तरह से आवाज निकाल कर बताई थी। हजरत शाह अब्दुल अजीज ने भी यही आवाज निकाली, हजरत शाह वलीउल्लाह ने भी यही आवाज निकाली।
हजरत शेख ताहिर अल-मदनी ने भी आवाज दी और इस राह की सनद जो है वो मुत्तसिल हो गई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने जब सहाबा किराम के सामने इस वाक़े को बयान किया तो इसी तरह से इसी अल्फाज को तो मामूली और गैर मामूली तमाम चीज़ों की सनद को महफूज किया गया। तो आपका इल्म जो है वो मुस्तनद इसलिए कहलाता है कि इसकी सनद मुत्तसिल होती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपने ये इस इल्म की खुसूसियत है। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि फलसफे के अंदर कोई सनद के वो भी काला हदसना अफलातून ये खुसूसियत जो है वो सिर्फ इल्म हदीस को हासिल है कि आपकी सनद मुत्तसिल है। बहुत से लोग हैं जो बेहद सही हैं, बेहद तब्बा हैं, बेहद उनकी याददाश्त मजबूत है, उसने अपने बयान खूबसूरत है, वो बेहतरीन बात कर सकते हैं, लोगों को मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन जब कोई मसला पूछने की बात आई, जब कोई फतवा पूछने की बात आई तो उनके पास नहीं जाएंगे क्योंकि उनका इल्म जो है वो मुत्तसिल नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुत्तसिल है। आप के पास जो इल्म पहुंचा है वो सनद मुत्तसिल के साथ पहुंचा है। मुझे अपने अकाबिर से 8 तरीकों पर अहादीस इजाजत हदीस हासिल है। उसकी सनद इस्माइल इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना को भेज देंगे, वो आप हज़रात को दे देंगे। तो मैं सिर्फ 2 बयान कर देता हूँ। एक मुझे मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी, हज़रत मौलाना शरीफुल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह साहब जो शागिर्द हैं शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु, जो शागिर्द हैं हज़रत शेख हिंद मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी के, उन्होंने ज़ानुए तलम्मुस तय किया बानी दारुल देवबंद हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानौती नव्वरल्लाहु मरकज़हु। वो शागिर्द हैं हज़रत शेख अब्दुल गनी अल-मुजद्दिद रहमतुल्लाह, वो शागिर्द हैं हज़रत शेख मोहम्मद इसहाक, वो शागिर्द हैं हज़रत शाह अब्दुल अजीज। हज़रत शाह अब्दुल अजीज शागिर्द हैं अपने वालिद हज़रत शाह वलीउल्लाह और हज़रत शाह वलीउल्लाह शागिर्द हैं हज़रत शेख ताहिर अल-मदनी और उसके बाद ये सनद मुत्तसिल हो गई। इसी तरह से अपने वालिद से कि वो उनको सनद हासिल है अपने वालिद यानी मेरे दादा इस्लाम कहतीब साहब से, और वो शागिर्द हैं हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह से, और फिर ये सिलसिला आगे इसी तरह से चला गया। 2 सनदें मुझे ऐसी हासिल है कि एक मरतबा सन 10 की बात है कि मुझे अपने वालिद मोहतरम के साथ उम्रे पर मैं गया तो जद्दा में पहुंच के मालूम हुआ कि यहाँ पर एक मुहद्दिस है जिनकी उम्र 113 बरस है। उनका नाम है शेख अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह। अब तो खैर वो उनकी उम्र उस वक्त 113 बरस की थी। हमने उनसे वक्त हासिल किया कि उनसे इजाज़त हदीस लें। बड़ा इकराम, बड़ा एजाज़ उन्होंने किया जो अरबों का एक रिवायती अंदाज होता है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि इस वक्त मेरे खानदान के अंदर 80 से ज़ायद मुहद्दिसीन और मुहद्दिसात हैं, लेकिन उन्होंने हज़रत वालिद साहब से कहा कि पहले आप अपनी सनद बयान कीजिए। हज़रत ने अपनी सनद बयान की तो खड़े हो गए और खड़े होने के बाद उनके माथा झुमा, कहा कि आपकी सनद तो सबसे ज्यादा आली है, लिहाजा आप पहले मुझे सनद दीजिए। तो हज़रत वालिद साहब ने उनको दी और फिर उनसे हमने दी, तो मेरे उनसे भी सनद हासिल है। इसी तरह से इंग्लैंड में लीस्टर में मालूम हुआ कि गुजरात के एक साहब मौलाना मोहम्मद अमीन साहब जो लाजपूत के रहने वाले, उनके पास एक वास्ते से हज़रत नानौतवी की सनद मौजूद है। हमें हैरत हुई कि इस दौर के अंदर ऐसा कौन सा शख्स है कि जिसको सिर्फ एक वास्ते से बानी दारुल की सनद हासिल हो। चुनाचे वहाँ गए और उन्होंने बताया कि जब दारुल देवबंद में उन्होंने दाखिला लिया तो उस वक्त उनकी उम्र 19-20 साल की थी, गोया इख्तिताम के बाद। और उस जमाने के अंदर एक मुदर्रिस थे मौलाना अब्दुल रहमान साहब अमरोहा के, उनकी उम्र तकरीबन 80 के करीब थी। तो ये 80 और 20 का फासला जो है ये घटने के बाद उन्होंने सनद दी मौलाना अब्दुल रहमान साहब और मौलाना अब्दुल रहमान साहब को सनद हासिल थी हज़रत नानौतवी। या इसी तरह से वो बदकिस्मती कही है कि वो हमारे हाथ से निकल गई। हमें इत्तला मिली उस वक्त कि जब उनकी वफात हो गई, अभी 7-8 साल हुए। मौलाना मोहम्मद अमीन समकानी, उनकी उम्र हुई 143 बरस।
ये अफगानिस्तान के थे। वो फरमाते हैं कि जब मैंने दारुल में दाखिला लिया तो उस वक्त दारुल की कुल उम्र 17 बरस की, और जो उनका सन्ने फरागत है वो हजरत हकीमुल इस्लाम का सन्ने विलादत है। तो यकीनन उनको हजरत नानोतवी से 20 है और बहुत मुमकिन है कि आगे भी कोई असर आ जाए। लेकिन बदकिस्मती है कि इस वक्त इत्तला मिली कि जब उनकी वफात हो गई। बहरहाल इस तरह से हम ये 8 सनद हासिल है। ये तलबाए अजीज के जिन्होंने जो सारे हुए और वो तमाम असातिज़ा किराम जो इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं कि जो दरस हदीस और वो दरस निज़ामी मुकम्मल कर चुके, मैं उनको अपनी इन 8 की 8 हदीसें रिवायतन और दिरायतन इजाज़त हदीस देता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।